इस कलाम को पढ़ते पढ़ते खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि मैंने इस महीने की 16 तारीख को 40 दफा इसको कंप्लीट किया। तो खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने मुझे ये तौफीक दी। और मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेज किए, इसकी बरकत उनके लिए चाहिए कि जो बरकत मेरे पास है वो भी इस बरकत को रिसीव करें। बहुत कम लोगों ने इसका जवाब दिया। मुझे दुख हुआ, मैं कि शायद लोग ये बरकत लेना नहीं चाहते, कलाम पढ़ने की बरकत को लोग लेना नहीं चाहते। जब हम किसी को वापस रिप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस बरकत को रिसीव कर रहे हैं। हम जब खुदावंद बरकत के अल्फाज अदा कर रहा होता है तो हम आमीन कहते हैं, हम कहते हैं खुदावंद इस बरकत को मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करती हूँ, तो हम उस बरकत को ले रहे होते हैं। लेकिन लोगों ने ऐसे किया कि बस ये काम शायद इसका है या इसने अपनी बेहतरी के लिए हमें बताया है। मुझे दुख हुआ, लेकिन फिर भी मैं उन सब के लिए बरकत चाहती हूँ कि खुदावंद ने जैसे मुझे तौफीक दी है, खुदा आप लोगों को भी इसको पढ़ने की तौफीक दे। आमीन। जब मैंने इसको 40 दफा कंप्लीट कर रही थी, जब मैं मकाशवा पे पहुंची तो खुदा ने मेरे साथ कलाम किया कि कलाम तैयार कर। मैंने कहा कि इतनी दफा खुदा मैंने कलाम पढ़ा है, कभी तूने मुझसे कलाम नहीं किया कि कलाम तैयार कर। ये 40 का आदत है, इसके बारे में लोगों को पता। तो मैंने खुदा के कलाम में से जब खोला तो खुदा ने मुझसे कलाम किया और मैंने उस कलाम को जब तैयार कर लिया तो खुदा ने मुझसे कहा कि जो कलाम तूने तैयार किया है अब इसके लिए खुद भी तैयार हो जा। हुआ यूं कि जब मैंने कलाम को तैयार किया तो शाम के टाइम मेरी दोनों बेटियां, बड़ी बेटी अबीर, छोटी मुस्कान, दोनों का टेम्परेचर, तो इस तौर से कि हम 4 लोग थे इन दोनों को संभालने के लिए, फिर भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। सारी रात सारा दिन हम इनके साथ लगे रहे, लेकिन ये कुछ भी हमें समझ नहीं आ रही थी। मुझे ये था कि मेरा टारगेट है 16 तारीख तक मैंने उसको कंप्लीट करना है, लेकिन मुझे कलाम को पढ़ने का मौका ना मिले। जैसे मुझे रात को टाइम मिलता मैं इस कलाम को पढ़ती और खुदा का शुक्र अदा करती। बेटी को जुम्मे के दिन भी काफी फीवर था, हमने कहा कि इसको घर छोड़ दिए और हम प्रेयर के लिए यहाँ आ गई। आके मैंने पास्टर साहब को बताया कि मेरी बेटी छोटी और बड़ी दोनों बीमार है। उन्होंने हमारे हाथ पकड़े और दुआ की, कहा कि यही हाथ जाके उनके ऊपर रखो, खुदा उनको शिफा देगा। लेकिन हफ्ते की सुबह बड़ी बेटी की तबीयत इस तौर से खराब हुई कि उससे चलना फिरना मुश्किल हो गया। उसको हम पकड़ते थे या उठाते थे और फिर हम उसको लेके जाते थे। हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। संडे वाले दिन भी वो एडमिट थी और रात 2 बजे आके मैंने खुदावंद के कलाम को पढ़ा और इसको मुकम्मल किया। और मैंने कहा कि आज के दिन तक ये हमारी आजमाइश थी, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि 40 का जो अदद है, हमने इसको लूका की इंजील 4 बाब उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, मेरे साथ साथ निकाले। फिर यसूरुल कुद्दस से भरा हुआ यतन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। कलाम मुकद्दस में 40 रोजों का जिक्र है, 40 दिन का जिक्र है। यूना नबी ने जब खुदा ने उसे कहा कि तू नैनवा को जा, तो वो कौन से रास्ते चला गया? उसने खुदा की नाफरमानी की और वो तरतीस को चला गया। फिर जब वो वापस आता है तो 40 जो दिन होते हैं, 40वां दिन है, वहां पर आके उसने मनादी शुरू की। उसने कहा कि नैनवा बर्बाद हो जाएगा। यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे। बनी इस्राएल कौम जो है 40 बरस तक बियाबान में फिरती रही। मूसा 2 बार कोहे सीना पर 40 दिन ठहरा रहा, वो रोजे की हालत में कोहे सीना पर था। इसी तरह जब नूह के दिनों में बारिश हुई, वो भी 40 दिन की बारिश थी। इसका बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जिसका 40 का जिक्र है कि 40 दफा ये कुछ हुआ। 40 का आदत जो है आजमाइश को जाहिर करता है, अदालत को जाहिर करता है। तो इसी तरह जब मैं 40 दफा बाइबल पढ़ रही थी तो मेरे ऊपर वो 6-7 दिन जो आजमाइश रही,
ताकि मैं इसको मुकम्मल ना कर सकूं, लेकिन मैंने उस आजमाइश में से निकल कर खुदावंद के इस कलाम को पूरा किया है। इसके लिए खुदावंद का शुक्र करती हूँ। बहुत सारे नबी हैं, यीशु मसीह है जो 40 दिन आजमाइश में से गुजरे, उन्होंने 40 रोजे रखे। तो वो 40 दिन जब रोजों की हालत में थे तो उनको किसी इंसान ने नहीं आजमाया। उस वक्त इब्लीस उनके पास आया और उसने यीशु मसीह को आजमाया। हम लोग कहते हैं कि इब्लीस हमें नहीं आजमा सकता, हम खुदा के लोग हैं, लेकिन इब्लीस ने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। उसने आकर कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के रोटी बन जाए। तो खुदा ने उसे कलाम ही से जवाब दिया कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। तो खुदा ने जब उसको कलाम से जवाब दिया तो वो समझ गया कि खुदा क्या है, खुदा ही है। यीशु मसीह की भी आजमाइश हुई, इसी तरह नूह की हुई, बहुत सारे नबियों की, लेकिन मैं जिसके बारे में आपको बताऊंगी वो मूसा है, क्योंकि मूसा 40 बरस तक आजमाइश में रहा। बहुत सारे नबी 40 दिन तक रहे हैं, लेकिन मूसा 40 बरस तक बियाबान में आजमाइश में रहा। 40 दिन उसने कोई सीना पर गुजारे, फिर दोबारा से वो 40 दिन कोई सीना पर रहा। ये बहुत बड़ी आजमाइश थी कि 40 वर्ष कोई आजमाइश में से गुजरे। मूसा की विलादत और उसकी उम्र के जो पहले 40 साल थे, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 15 आयत में लिखा हुआ है कि मूसा जब पैदा हुआ तो उस वक्त हुक्म ये था कि सारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, जो लड़के पैदा होते हैं उनको कत्ल कर दिया जाए। तो मूसा की माँ ने 3 माह तक उसको छुपा के रखा कि शायद मेरा बच्चा बच जाए, लेकिन ज्यादा देर तक जब उसको छुपा ना सकी तो उसने क्या किया कि एक टोकरा लिया, उसके चिकनी मिट्टी लगाई और उसको दरिया में बहा के आ गई। तो वहां से फिर मूसा की जो फराउन की बेटी थी वो अपनी सहेलियों के पास साथ नहाने के लिए वहां आती है। तो वो जब उसको देखती है तो उसको वहां से निकाल लेती है। मूसा का जो इब्रानी में मतलब है वो है खींच कर निकाला हुआ। हम तो कहते हैं ना मूसा को पानी से निकाला, इसका मतलब है कि मूसा को कहां से निकाला, मूसा का मतलब है पानी से निकाला। इब्रानी में इसका मतलब है खींच कर निकाला हुआ। हो सकता है वो झाड़ियों के अंदर फंसा हो जहां से उसको खींच कर निकाला गया, पानी के अंदर से खींच कर निकाला गया। तो मूसा का जो इब्रानी में मतलब है वो खींच कर निकाला गया है। मूसा का प्रदेश होना और उसकी उम्र के दूसरे 40 साल जो है वो पैदाइश की किताब दूसरा बाप उसकी 15 से लेकर 25 तक लिखे हुए हैं। मूसा जब बादशाह के महल में था तो उसने बहुत सारे अलूम की तालीम पाई थी, आला अलूम, आला तालीम, क्योंकि वो बादशाह के महल में रहता था। तो उसने वो सारी तालीम पाई थी जो एक इंसान को चाहिए थी। मूसा की पैदाइश, उसकी मौत और उसकी रहाई और उसकी जवानी के तमाम वाकयात खुदा की जो निगरानी में और खुदा की हदायत में थे। खुदा ने मंसूबा बनाया कि मूसा ही बनी इस्राएल को रहाई देने वाला नबी होगा। हमें याद रखना चाहिए कि अक्सर खुदा ऐसे तरीके से काम करता है जिनको हम नहीं समझ रहे होते। अब ये खुदा का मंसूबा था कि उसने मूसा को किस तरह बचाया, किस तरह फराउन के महल में पहुंचाया और किस तरह वहां से उसे फिर निकाल के लेके आता है। हम पूरे इत्मीनान हो सकते हैं, ये जानते हैं कि खुदा जो कुछ भी करता है वो हमारे लिए बेहतर करता है। मत्ती की इंजील उसका 3रा बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है, हेरोदेस को यीशु को मारने की कोशिश करता है। जब हेरोदेस ने यीशु मसीह को मारने की कोशिश की, जिस तरह मूसा को मारने का हुक्म था कि लड़कों को मार दिया जाए, इसी तरह यीशु मसीह भी जब पैदा हुए तो पता चला कि एक बादशाह पैदा हुआ है। तो हेरोदेस बादशाह ने हुक्म दे दिया कि यीशु मसीह को जो बच्चा पैदा हुआ है, जो बादशाह पैदा हुआ है, उसको कत्ल कर दिया जाए।
वहां पर खुदा ने मरियम और यूसुफ के साथ कलाम किया कि यहाँ से क्या करो, भाग जाओ, मिस्र को चले जाओ। वो वहां से निकलते हैं और मिस्र को चले जाते। अगर यूसुफ या मरियम इस हुक्म को ना मानते जो खुदा ने उनको दिया था, तो यीशु मसीह कभी भी बच नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने खुदा की फरमाबरदारी की और वहां से निकले हैं। मूसा की जिंदगी में और यीशु मसीह के जो वाकयात हैं काफी आपस में मिलते जुलते हैं। यीशु मसीह को भी मारने की कोशिश की गई, मूसा को भी मारने की कोशिश की गई। मूसा यीशु दोनों ही नबी, काहिन और बादशाह और चरवाहे हैं। इनको अगर देखा जाए तो ये जो मूसा है वो भी चरवाहा था, जो यीशु मसीह है वो भी अपनी भेड़ों का चरवाहा है, यीशु भी बादशाह है और जो मूसा है वो भी बादशाह है। मूसा भी काहिन है और यीशु मसीह भी काहिन है। यीशु मसीह भी नबी है और मूसा भी नबी है। इन दोनों ने खुदावंद के लिए और खुदावंद के लोगों के लिए दुख उठाया है। अमाल की किताब उसका 7वां बाब उसकी पहली आयत और इसी तरह इब्रानियों 11 बाब उसकी 25 से 26 आयत। यहाँ पर जिक्र है कि मूसा ने खुदा के प्याले अहद को यानी पुराने अहदनामे को लोगों तक पहुंचाया है। तो यीशु मसीह ने खुदा और इंसान के दरमियान नए अहद के ताल्लुक को कायम किया है। मूसा ने पुराने अहदनामे को और यीशु मसीह ने नए अहदनामे को काम किया। मूसा ने जब मिस्री को मारा, वो अपने आप को एक लीडर बनाना चाह रहा था, वो अपनी एक शिनाख्त करवाना चाह रहा था कि मैं क्या हूँ, एक लीडर हूँ। लेकिन अभी ये उसका वक्त नहीं था। जब उसने अपनी शिनाख्त करवानी चाहिए, उसे ये कहा कि मैं एक लीडर बनना चाहता हूँ, तो उस वक्त ये उसका वक्त नहीं था। जब उसे वहां उसको मारा तो फिर वो वहां से भागा है। जब इंसान कोई गुनाह करता है, जब इंसान कोई चोरी करता है, किसी को मारता है, कत्ल करता है, तो वो वहां से उस जगह से भाग जाता है। अब मूसा भी वहां से भागा है। ये कदम उसने अपनी तरफ से ये किया था कि मैं एक लीडर बनूंगा और लोग मुझे जानेंगे, लोग मेरी एक पहचान हो जाएगी। जब हम गलत टाइम पर, गलत वक्त पर खिदमत को शुरू करते हैं या काम को शुरू करते हैं, तो फिर हम नुकसान उठाते हैं। लेकिन जब हम खुदा के वक्त को जानते हुए खुदा के वक्त के मुताबिक को काम करते हैं, तो फिर खुदा हमें बरकत देता है। भेड़ बकरियां चराता हुआ मूसा जब बियाबान में से गुजर रहा था, तो उसने बहुत सारे इल्म की तालीम पाई थी। लेकिन ये जो तालीम थी वो खुदा के नजदीक काफी नहीं थी। खुदा उसको चाह रहा था कि अपने तौर से सिखाए। खुदा ने उसे बियाबानों में जो बियाबान था उसके अंदर गलाबानी करने के लिए छोड़ा कि तू क्या कर, गलाबानी कर। वो चरवाहे की खिदमत को कर रहा था, ताकि मुस्तकबिल में जो खिदमत वो कर रहा था, जो गलाबानी वो कर रहा था, वो उसने बनी इसराइल कौम की करनी थी। खुदा उसको इस काम के लिए तैयार कर रहा था। मुकद्दस ज़मीन। अब मूसा को खुदा ने एक चीज बताई। जब मूसा बियाबान में था, तो वो बियाबान में से गुजरते गुजरते उसने एक झाड़ी देखी। वो झाड़ी जल रही थी और वो बसर नहीं हो रही थी। वो देखता रहा, उस झाड़ी को देखता है, देखता जाता है। ये झाड़ी जल तो रही है लेकिन बसर नहीं हो रही। वो उस झाड़ी के करीब जाता है और जब करीब जाता है तो वहां से आवाज आती है कि मूसा अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह क्या है, पाक है। यहाँ पर यीशु मसीह जो खुदावंद है उसे बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, पाक हूँ, मैं पकीज़गी का खुदा हूँ, कामलियत का खुदा हूँ, तकदीस का खुदा हूँ। खुदावंद के करतार में क्या है, पकीज़गी है। वहां पर खुदावंद ने उसे अपनी पकीज़गी के बारे में बताया है। मूसा को ये बात ज़हन नशीन करनी थी कि जिस खुदा की वो खिदमत करता है वो क्या है, पाक है। खुदा क्या है, पाक है। खुदा क्या है, पाक है। खुदा क्या है, पाक है। मूसा ने क्या जाना,
तो खुदा पाक है। मूसा ने ये जाना कि जिस खुदा की मैंने खिदमत करनी है वो क्या है? पाक है। इस कदर पाक है तो कोई भी इंसान उसके जलाल की ताब नहीं ला सकता। खुदा इस तौर से, इस तरीके से पाक है तो कोई भी उसके जलाल की ताब नहीं ला सकता। सिर्फ एक मूसा था, जब वो खुदा की हजूरी में कोहे सीना पर जाता था तो उसके चेहरे पर खुदा का जलाल होता था, तो वो अपने चेहरे को ढांप लेता था, क्योंकि लोग उसके चेहरे की ताब को नहीं देख सकते थे। लोगों ने कहा कि मूसा तो अपने चेहरे को ढांप ले, तो अपने चेहरे को ढांप लेता था। तो खुदा हर एक को अपना जलाल नहीं देता, वो जिसको चाहता है उसी को ही अपना जलाल देता है, क्योंकि खुदा कामिल और पाक है। वो अपने किरदार में बेऐब है, वो मुकम्मल तौर पर गुनाह से पाक है। वो हर काम जो वो सोचता है वो अंजाम देता है, क्योंकि वो पाक काम ही सोचता है। कलाम में लिखा है कि उसकी आंखें इतनी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। इसमें वो बिल्कुल रास्त है। उसका ये भी मतलब है कि वो तमाम तरह की बदी से अलग है। उसके नजदीक कोई बदी नहीं है, वो किसी तरह की कोई बदी नहीं करता, क्योंकि वो क्या है? पाक है। आदम और हवा को खुदा ने गुनाह के बगैर पैदा किया और उनको आजाद मर्जी दे दी कि वो क्या करे? आजाद मर्जी से रहे। लेकिन उन्होंने उस आजाद मर्जी का नाजायज फायदा उठाया और उन्होंने खुदा की नाफरमानी की। खुदा ने जो एक कानून बनाया था, क्योंकि जब किसी चीज के बारे में कोई कानून बन जाता है, जब हम उस कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसकी सजा मिलती है। तो इसी तरह उनको भी सजा मिली और वो बागी आदम से बाहर निकाल दिए गए। खुदा लोगों पर अपने आप को और अपने मंसूबों को मुख्तलिफ तरीके से और मुख्तलिफ मराहल में से गुजार कर पूरे करता है। मुख्तलिफ तरीके से ऐसे कि खुदा जब इब्राहिम से कलाम करता है तो इब्राहिम से ये कहता है कि मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। और मूसा से जब खुदा कलाम करता है तो उसे कहता है कि मैं पाक खुदा हूँ। उसने जैसे इब्राहिम के साथ कहा वैसे मूसा को नहीं बताया। उसने मूसा से कहा कि मैं जोरावर हूँ, मैं तेरी सिपर हूँ, मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। और मूसा से उसने ये कहा कि मैं क्या हूँ? पाक हूँ। इब्राहिम को वो बता रहा है कि मैं क्या हूँ? तेरी कुव्वत हूँ, तेरी सिपर हूँ। और मूसा को वो अपनी पकीज़गी के बारे में बता रहा है। मिस्र में खुदा ने अपने लोगों की तकलीफ देखी। अब जब मिस्र में बनी इस्राएल कौम थे तो उनका रोना जो था वो खुदा की हुजूरी में पहुंचता है, तो खुदा उनकी तकलीफ देखता है। मिस्र में खुदा को अपने लोगों की तकलीफ की फिक्र थी। खुदा को फिक्र थी कि मिस्र में जो लोग हैं वो तकलीफ में हैं, वो तमाम नस्ल इंसानी की तकलीफों से बाखबर है। वो उन सब की फरियाद को सुनता है जो दुख और मुसीबत में होते हैं और उससे फरियाद करते हैं कि खुदावंद तो हमें इससे निकाल। तो खुदावंद तक हमारी आवाज पहुंचती है, फिर वो हमें उन मुश्किल से निकालता है। ऑनलाइन कर दे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब हम मुश्किल में या परेशानी में होते हैं, किसी मसाइल में से गुजर रहे होते हैं, तो लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे होते हैं कि ये तकलीफ में है और वो नाजायज फायदा उठा रहे होते हैं। खुदा हमारी तकलीफ को भी तब देख रहा होता है और उन लोगों के नाजायज फायदे को भी देख रहा होता है, क्योंकि खुदा की आंखें सब पर लगी हुई हैं। खुदा के लोग उसके रहम दिलाना जो दिल है उससे फरियाद करेंगे कि खुदावंद हम पर रहम कर। तो खुदावंद क्या करता है? रहम करता है। हमें खुदावंद से रहम मांगना भी चाहिए, हमें उससे फरियाद करनी भी चाहिए, क्योंकि वो हमारी फरियाद को सुनता है। मुश्किल चाहे हालात की वजह से हो, मुश्किल चाहे लोगों की तरफ से हो, मुश्किल चाहे शैतान की तरफ से हो, मुश्किल चाहे गुनाह की वजह से हो, खुदा की तसल्ली, खुदा का फजल और हमारी जरूरियात को पूरा करने के लिए ये काफी है कि खुदा हमारे साथ है। खुदा अपने वक्त पर हमें रहाई देता है।